राधा। किसी भी चीज का शौक होता है ना, वो प्रतिफल को बहुत जल्दी भुना देता है। और जहां आपके शौक में कमी होती है, आपको फल हासिल करने में मशक्कत भी ज्यादा करनी पड़ती है और फल में भी विलंब होता है। और जिसको किसी चीज का शौक लग जाता है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। यानी हर विपदा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या भूख कहो, प्यास कहो, नींद कहो, गर्म कहो, शरद कहो, यानी उस शौक के सामने हर विपदा छोटी पड़ जाती है। और वही यूं कहो, लक्ष्य अपने आप को उसको सिर्फ वही सूझता है और निरंतर उसकी तरफ अपने आप को अग्रसर करता चला जाता है। और जिसको यूं कहो कोई चीज की शौक ही नहीं होता है, उसको फल न तो उसकी अभिलाषा होती है और उसके प्रयत्न भी धूलमूल होते हैं। और ऐसे में निश्चित तौर से उस तक पहुंचने में, यानी अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने में दुर्गमताएं भी आएंगी और कहीं किसी भी अड़चन के साथ में उलझ करके थम भी जाता है। यानी उसके लिए हर चीज बड़ी पहाड़ जैसी दिखनी शुरू हो जाती है। अब एक विचार करो, आज जिस मंडल में हम लोगों को मालिक ने यहां छोड़ा है, यानी माया के मुल्क, यहां से हमारा देश सत्य देश रायस्मी देश कितनी दूरी पर है? अगर कैलकुलेशंस के हिसाब से कहो तो यहां की गिनती तो काम ही नहीं आती। अब अगर बिना हमारा शौक या प्रबल शौक इतनी लंबी डिस्टेंस को कैसे तय कर सको? जबकि यहां तो माया, उसके बाद मन जो काल की अंश, एक से बढ़कर के एक विपदा, हर्डल्स को खड़े करते ही रहते। और चूंकि शौक की कमी, कोई भी एक विपदा आती है, हर्डल आता है, हम लोग रुक जाते हैं, कैसे बढ़े सामने ये। और ये शौक की कमी ही है। और ऐसे से वो देश, उतनी दूरी तय करना ऐसे जीव के लिए जिसके पास शौक की कमी है, हमेशा एक मुश्किल काम लगता है। और शौक थोड़ा सा प्रबल हो जाए, उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। उसको तो सिर्फ चाहे वो लहूलुहान हो जाए, दिखते नहीं किसी भी क्षेत्र के अंदर। परमार्थ छोड़ो ना एक तरफ, फिर भी इंसान थमता नहीं, बढ़ते ही रहता है निरंतरता के साथ। क्योंकि उसको तो अपने लक्ष्य के प्रति इतनी, यूं कहो, अंतर से उसके एक चाहत का स्वरूप बन जाता है कि मुझको तो उसको हासिल करना। जैसे बतौर उदाहरण छोटी छोटी चीज को आप समझ सकते हैं। जैसे आज किसी को मान लो क्रिकेट का शौक लगता है, ये टीवी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, एक वो तेंदुलकर का भगत है। विश्व में कहीं पर भी खेल होता था, तेंदुलकर जहां खेलता था उसको वहां पहुंचना ही होता था। घर परिवार छोड़ करके, माया नहीं है तो भी किसी भी तरीके से। एक उस पाकिस्तानी को देखा होगा जो पाकिस्तान की ड्रेस पहन करके दाढ़ी रखता था सफेद सफेद। अब शौक क्या उसको घर के अंदर कैद कर सकता है? ऐसे भी किसी भी क्षेत्र में आप देख लो कि रुचि के साथ में कर्म अपने आप बनते हैं।
और कोई भी उसके लिए ऐसी चीज नहीं लगती कि जो उसको लगता हो कि अब बस अब रुक जाओ, अब ये पार नहीं पड़े। अरे कम से कम अपन जो परमार्थ कमाने बैठते हैं, इसमें तो हम लोगों को मालिक का साथ मिलता है, अकेला नहीं जूझना है। बल्कि यूं को हमको तो जूझना ही नहीं है, हमको तो बतौर मोरे आगे बढ़ते चलते। सारा जिम्मा तो मालिक अपने लेते हैं, हमको तो बस उनके ओट में अपने आप को आगे बढ़ते चले, यानी उनको सन्मुख रखो, अपने उनके पीछे बढ़ते चलो। कौन सी आफत है कि विपता है कि जो हमको घेर सके, हमको रोक सके मालिक से मिलने के लिए, उस देश पहुंचने के। और शौक की कमी होती है तो चूंकि मालिक को सन्मुख ही नहीं रखती, हर जरा जरा सी चीज के अंदर यूं कोई बाल भी आ गया, बाल आ गया, अब मैं क्या करूं, ऐसे जीव थमता रहता है। और ऐसी सोच वालों के लिए तो निश्चित तौर से इनके पास, काल के पास, माया के पास इतने जुगाड़ हैं, इतने जुगाड़ हैं, बस उस जीव को तो बस अपने दायरे के अंदर में बड़ी आसानी से खींचता रहता है। अब खुद को हम सबको अपने लिए विचार करना चाहिए कि हमको मालिक के साथ का शौक क्या है। हकीकत में प्रबलता है, हकीकत में अपने प्रीतम से, अपने मालिक के देश में अपनी गम चाहते हैं, और अगर हां तो फिर कहां किस चीज के लिए रुक रहे हैं, अपने आप से सवाल। चाहे बाहर की दौड़ कहो, चाहे अंतर की दौड़ कहो, वहां अपनी कमी क्यों रहती है। हम लोग जो बहानेबाजियां करते हैं कि आज इस वजह से, कल इस वजह से, थोड़ी सी एक देखो, आज सांसारिक कोई भी कर्म होती, उसके लिए हम कितने बहाने लेते हैं। वहां तो हम लोगों को लगता है नहीं, वहां तो जाना जरूरी है, या वो काम करना तो जरूरी है। बस ये ढुलमुल नीति सिर्फ परमार्थ के लिए होती है, जबकि बड़ का मुद्दा ये है। और यही नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, चाहे और कितने ही कर निकलो। इसलिए जितना अरसा आज मान लो मालिक की शरण से जोड़ करके हमने निकाल लिया है, परिपक्वता दिमागी तौर से सत्संगियों के रूप में हमारी बननी चाहिए कि हमको अपनी समझ आ जाए कि सूरज का असली ध्येय क्या है। पर जब तक ये नहीं समझ में आता, तब तक निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपने आप इधर इंद्रियों के जरिए से, आज कहीं ना कहीं अपने विकारों के जरिए से, कहीं ना कहीं अपने कुटुंब परिवार मोह जंजाल के जरिए से बिसरती रहते हैं मालिक को, उलझते ही रहते हैं यहां पर, यानी मालिक की चरण शरण से अपने आप को दूरी डालती रहती है। और उसका खामियाजा भुगतते हैं कि आज 84 लाख दुनिया हमारे लिए रची गई, ऐसे जीवों के लिए। शरण मिलने के बाद तो निश्चित तौर से शर्म की बात है, फिर अपनी अपनी सोच है, अपने लिए जिस अनुरूप आप कर्म निर्धारित करते हो, फल तो उसी तरीके से मिलने वाला है। क्या मोकले
राम को ले उधारा, तुम समरथ और अंतर जाती, तुम समरथ और अंतर जाती, मेरे करोगे सतगुरु स्वामी, मेरे करोगे सतगुरु स्वामी, पालक सर्वो तपन ये माई, पालक सर्वो तपन ये माई, मेरा बल कुछ पेशन जाई, मेरा बल कुछ पेशन जाई, हार हार आया शरण तुम्हारी, हार हार आया शरण तुम्हारी, तुम बिन अब कोई कौन समारी, तुम बिन अब कोई कौन समारी, लज्जा डर तुम राज माना, लज्जा डर तुम राज माना, अवगुण बहुत किए निदाना, अवगुण बहुत किए निदाना, अब शर्माए करूं मैं विनती, अब शर्माए करूं मैं विनती, हे दयाल तो मैं समरथ संगी, हे दयाल तो मैं समरथ संगी, अवगुण
जन जन दर्शन पावे निज पर कीर्तइए में आवे निज पर कीर्तइए में आवे जगत
जब मालिक का वचन नहीं मानते तो क्या मुख लेकर के मालिक के सन्मुख जा करके कि उनके सन्मुख मालिक दया करो कि मेहर करो, किस सन्मुख मांग, कुछ करूं तो मांग। और इतनी तो समझ एक सत्संगी बतौर आनी चाहिए कि बगैर दया और मेहर के जीव का गुजारा निस्तारा, वो तो चाहिए ही चाहिए। और वो चाहिए ही चाहिए, थोड़ी सी उनकी बातों को फॉलो करना हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे बात कर रहे थे शौक की, जैसे मान लो आज जैसे देखे होंगे आप लोगों ने, ये जो होते हैं साइंटिस्ट वगैरह, किसी भी चीज की एक ठान लेते हैं, इसका निष्कर्ष निकालना, दिन रात 24 घंटे अपने उस प्रोडक्ट के लिए, जिस चीज की एक सोच बनाते हैं उसके लिए जुट जाते हैं। माने 2-2, 5-5 दिन, 7-7 दिन नींद तक नहीं लेते। ये तो बहुत बड़ी बात है, वो छोड़ो। आजकल की जो पढ़ाई का युग चल रहा है, ये क्लास माने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनके बच्चों को देखो कि जब एग्जाम सिर के ऊपर आ जाती है, रातों रात पढ़ते रहते कि किसी तरीके से मुझको अच्छे नंबर लाने और उसके लिए मुझको प्रयत्न करना। हमको कुछ ही नहीं चाहिए, निठल्ले बैठे बैठे बस मालिक सब कुछ हम ही भर दे हमारे अंदर। अब ये सोच सही है या गलत है, ये तो खुद को सोचना चाहिए ना। अगर रिजल्ट चाहते हैं बेहतर तो जुटना पड़ता है, और जुटने के लिए कहीं ना कहीं हमको मन को कहीं और रमा रहता है, वहां से निकाल करके मालिक की चरण शरण में जोड़ना पड़ता है। अब बच्चा चाहेगा कि मैं परिवार के साथ भी बैठ लूं, कि मैं टीवी के सामने भी बैठ लूं, क्या पढ़ाई करेगा? कि खेलकूद में उलझ जाऊं, मन को तो इधर उधर डाइवर्ट कर लिया, पढ़ाई में मन कहां लगता है? देख लो उनकी रिजल्ट की अनुरूप आती है। हम लोगों को अपनी दशा का भान नहीं होता कि आज हम लोग भोगों में, कि परिवार में, कि कुटुंब में, कि धन दौलत माया में अपने मन को इस तरीके से तितर बितर करके रखते हैं। रिजल्ट कैसा है? परमार्थ। परमार्थ का बेहतर रिजल्ट चाहिए तो हमें क्या करना है, इसकी समझ आ जानी चाहिए कि जहां जहां अपने चित्त को रमा रखा है वहां से समेटो, मालिक के नाम में जोड़ो, मालिक के चरण कमल में टिको। क्यों नहीं मिलेंगे नंबर? रिजल्ट बेहतर क्यों नहीं आएगा? और जो हालात हमने अपना बना रखा है कि हर वक्त दुनिया की, हर वक्त माया की, हर वक्त भोगों की अंतर ये माला ही जपते रहते हैं, मालिक हमारे अंदर है कहां? ऐसे में आप उनकी करीबी कैसे पाओगे? कि उनका लक्ष्य कहो, कि उनकी नजदीकी कहो, इसका एहसास कैसे ले पाओगे? अब ये चीजों का आकलन हर सूरत को, यानी हर सत्संगी अपने निस्बत खुद कर लेना चाहिए कि मैं कहां हूं, कहां टिकता हूं, मालिक के चरण शरण से कितनी दूर अपने आप को पाता हूं। अपने आप मन में झंझलाहट आएगी और निश्चित तौर से फिर कहीं संभलने का मन बनेगा, और तब मालिक से दया मेहर की गुहार होती है। और जब तक वहीं रचे बसे बड़ा आनंद आ रहा है, कहां? मालिक के चरण शरण से दूर, तो निश्चित तौर से परमार्थ से अपने आप को पीछे पाओ। और परमार्थ से पीछे का मतलब तो समझते ही कि काल माया की लात मुंह से खाओ, यानी कर्मों का बोझ ढो। अगर इसी को पसंद करते हैं, भोगते चलो, आज तक भोगा, आइंदा भी और भोग, और कहीं से निजात चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो फिर संतों की बात को मान लो कि चित्त को इधर से निकालो, मालिक से जोड़ो।
अब स्वामी से मिलो सुरतिया अब स्वामी से मिलो सुरतिया अब स्वामी से मिलो सुरतिया सुबह बात कर रहे थे, आज दुनिया में जैसे भी पढ़ाई का एग्जाम चल रहा है, एक पढ़ाई के लिए कितने कितने घंटे पढ़ते हैं रिजल्ट लेने के लिए। देते हो ना 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। इस नश्वर पढ़ाई के लिए अगर इतना समय दे सकते हो तो ये तो हमारी अपनी पढ़ाई है, इसके लिए हम कितना समय देते हैं। जैसे सुबह बात कर रहे थे, 3-3 घंटा आज बैठ जाते थे। अगर किसी को अंतर से उस चीज की समझ आ जाती है तो 3 घंटा क्या, सारे दिन लगन मालिक के चरण से जुड़ी रहती है। बैठना तो चलो ठीक है, जागृत अवस्था के अंदर में भी मन कहाँ रहता है। जिसकी मन की सोच ऐसी बन जाती है, निश्चित तौर से चाहे दुनिया में दिखते हो हम, लेकिन शरण तो मालिक की ओर गई रहती है। और ये निरंतरता होनी चाहिए, ऐसी हमारी मन की हालात बननी चाहिए कि जहां इस दुनिया में मन उचाट रहे, बस किसी तरीके से खींचे हुए मालिक के चरण शरण से अपने आप को जोड़ते हैं। इसलिए मालिक जी अब स्वामी से मिलोरी सूरतियां, अरे सूरतियां मालिक से मिल लो। दूरी के अंदर में कोई सुख नहीं, दूरी में तो संताप ही संताप। कहीं तो अपने होश को कायम करो कि कौन तुम्हारा, कि किधर की ओर चलना, कि किधर जुड़ करके अपने यूं को भोग को हासिल करना, कि जो सूरत का अपना है। कल रात को भी एक कड़ी आई थी कि आज जैसे कौवा होता है, उसकी जात का दोष है ऐसा, वो जाकर के गिलाजत पर ही बैठता है। और हम लोगों को मालिक ने क्या बताया कि हम हंस श्रेणी से, हम अगर गिलाजत पे जाकर के बैठे तो हमको शोभा देते हैं। और इस दुनिया में जो कुछ भी है सारी गंदगी ही गंदगी, अच्छा तो कुछ भी है। कौन से इंद्रिय भोग आपको अच्छे लग सकते हैं? अगर उनका पोस्टमार्टम करो तो कहीं पर किसी में है ही नहीं रस, और अच्छी चीज तो है ही नहीं। जैसे महाराज फिर और सुनाया करते थे कि मान लो लोग बाग एक दूसरे को देख करके लुभाते हैं। क्या चीज को देखकर? ऊपरी चमड़ी को देख करके। अगर इसको फाड़ दो अंदर से उल्टी आने लगे, क्योंकि अंदर में तो क्या क्या नहीं है, मल मूत्र कफ पित्त, कौन सी चीज अच्छी? और नशे जाल, नशा जाल, नशा जाल, ये तो सबको ढक करके कवर लगा दिया तो आपको देखने में अच्छा लगता है। उगाड़ दो तो उपरामता हो जाए, और इसको देख करके आप अटकते हो। इसी तरीके से कोई चीज का अगर आप अंत निकाल करके देखो, हर चीज का सार यही पाओगे कि ना मेरे योग्य नहीं, न तो जुड़ने लायक और न व्यवहार करने लायक और न आहार लेने लायक। और वहीं अगर पलट करके अंतर में मालिक का, उस निराकार पिता का साथ पकड़ लो, निर्मलता ही निर्मलता। यानी हमारे, यानी सूरत के अनुकूल एक माहौल कहो, एक व्यक्तित्व कहो कि जिससे जुड़ने की हमारी फितरत होनी चाहिए। यही निच कर मुझको चाहिए था, जन्मान जन्म से जिससे मैं बिछुड़ गई थी, आज मालिक की दया से मुझे मिला। ऐसी सोच के साथ आप जुड़ करके देखो, फिर देखो इधर आपको पलट करके झांकने के भी एक समय की, ऐसा लगेगा ये भी मेरा बर्बाद है। ऐसा फिर मालिक के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देते, और ये हालात बनते हैं तभी जाकर के सूरत ऊंचा में लेकर के हर वक्त राय स्वामी टेढ़ती अपने मालिक के साथ अपने आप को जोड़ता है।
अब स्वामी से मिलो रे सुरतिया अनंत युगों से भटकी जग में अनंत युगों से भटकी जग में सच्चा संगी मिला रे सुरतिया सच्चा संगी मिला रे सुरतिया मिला रे सुरतिया मिला रे सुरतिया अब स्वामी से मिलो रे सुरतिया अब स्वामी से मिलो रे सुरतिया काल माया के जादू के संग काल माया के जादू के संग रेन दिवस कोटिरी सुरतिया रेन दिवस कोटिरी सुरतिया कोटिरी सुरतिया कोटिरी सुरतिया अब स्वामी से मिलो रे सुरतिया अब स्वामी से मिलो रे सुरतिया 84 चौपड़ ना छूटी 84 चौपड़ ना छूटी नित कर को नहीं पाया रे सुरतिया नित कर को नहीं पाया रे सुरतिया नहीं पाया रे सुरतिया नहीं पाया रे सुरतिया अब स्वामी से मिलो रे सुरतिया अब स्वामी से मिलो रे सुरतिया अब स्वामी सतगुरु बन आए अब स्वामी सतगुरु बन आए उनके संग में लागो रे सुरतिया उनके
सत्संग करते तेरे भाव सत्संग करते तेरे भाव गुण उनके नित गौरी सुरतिया गुण उनके नित गौरी सुरतिया गौरी सुरतिया गौरी सुरतिया हम स्वामी से मिलो रे सुरतिया हम स्वामी से मिलो रे सुरतिया सम्मिलन ज्ञान भजन में लाओ सम्मिलन ज्ञान भजन में लाओ पिंड ब्रह्मांड तक पाओ रे सुरतिया पिंड ब्रह्मांड तक पाओ रे सुरतिया पाओ रे सुरतिया पाओ रे सुरतिया हम स्वामी से मिलो रे सुरतिया हम स्वामी से मिलो रे सुरतिया जैसा कि मालिक ने हम लोगों को भेष बनाया, ये हम लोग जो बैठते हैं ये है हमारा पिंड। पिंड देश माया का मुल्क, इसके ऊपर है ब्रह्मांड काल का मुल्क। अब एक चीज विचार करो, जो मालिक बोलते हैं कि हमको इस पिंड को छोड़ना है, इस ब्रह्मांड को छोड़ना है, तो कहीं बाहर से निकल जाना है क्या? ये तो अंतर से सूरत को, इस पिंड के खाते को छोड़ करके ब्रह्मांड पार करते हुए सत्य देश में समाना है। अब पिंड में कहां कहां हमने अपने आप को गिरफ्त कर रखा है, इसकी सुध होगी तब तो वहां से आप छूटने का जतन करोगे, तब तो वहां से छूट करके आपकी सूरत ऊपर की तरफ यानी ब्रह्मांड की तरफ कदम रख पाएगी। आप उस चीज को अगर तलाशना ही नहीं चाहते हो, मैं कहां कहां बंधा हूं, किस किस गिरफ्त के अंदर में मैं कैद हूं, आपका जतन ही नहीं होता। खाली कल्पना से रायस्वी धाम पहुंच जाओ बगैर छूटे बगैर, ये भ्रांति। ऐसे हालात में न तो माया ही छोड़ेगी और न काली छोड़ेगी। वो क्यों नहीं छोड़ते कि आज उनका ऋण हमारे ऊपर बकाया रहता है, और जब तक वो भुगतान नहीं होता तब तक यहां से हमको इस मंडल से रिहाई नहीं मिलती। अब उनका भुगतान करने के लिए नाम का आधार तो लेना पड़ेगा, मालिक के चरण शरण का आधार अंतर से लेना पड़ेगा कि रायस्वी टेरते हुए, हर कर्म से अपने आप को बचाते हुए, उनके जंजाल से निकलते हुए थोर मालिक के कदमों में तो बनानी पड़ेगी। अब उसकी जगह हम तो रस्ते ही दुनिया के अंदर है, बसते ही दुनिया के अंदर में, यानी इस अंतर के अंदर में बोलो तो दुनिया को इतना समा रखा है, कहां से आप पिंड को निकल पा करके ब्रह्मांड के ऊपर सतदेश की रायस्वी नाम, ये खाली मौखिक बातें करने से तो कुछ नहीं होने। यहां तो करनी, प्रैक्टिकल पे आना पड़ता है कि कहीं अपने मन को इस दुनिया की फितरत से हटाओ, मालिक की सोच से जोड़ो। ये दुनिया मेरे लिए बेगानी है, मेरे लिए यहां कुछ भी सार नहीं है, बस यहां तो कितना भी अगर रहना है तो मजबूरन मतलब गुजर बसर करने तक, बस उससे अधिक मुझको और यहां अपने आप को नहीं रमाना।
पलटना है, बस मालिक के चरण सन से जुड़ करके राइस में टेरते हुए अपने आगे के काम को अंजाम तक पहुंचाना। ऐसी सोच लेकर के जब भक्ति में आप अपने चित्त को लगाओगे, तब कहीं जाकर के हर जगह से आप छुटकारा पाते हो, और तब कहीं मालिक के चरणों में आपका वास होता है, और तब कहीं पिंड को छोड़ करके सूरत ऊपर ब्रह्मांड फिर सत्यदेश विदायश धाम में समा पाने की काबिलियत देता है। और जो हालात हमने अभी तक अपना बना रखा है, ये हालात उस अनुरूप नहीं कि सूरत पिंड को भी पार छेद करके आगे निकल सके। अभी तक तो मानसिकता हमारी इस नश्वर जगत के लिए है, चाहे संग साथ कह दो, चाहे भोग विलास कह दो, चाहे यहाँ विकारों में बर्ताव की निस्बत कह दो, और ये हालात परमार्थ के लिए कतई अनुकूल नहीं। पहले अपनी मानसिकता को ठीक करो कि मैं सत्संगी हूं, मेरी मानसिकता परमार्थ के अनुकूल इस अनुरूप होनी चाहिए कि जहां प्राथमिकता के बतौर मेरे लिए मालिक हो, और उसके अलावा मुझको विकारों से निकल करके सकारी अंगों में बरतना है। यहाँ की भोगों की जगह परमार्थ के लिए जो भोग मालिक ने प्रदान किए हैं, उनके लिए लालायित होना है। तब देखो आपका छुटकारा और रुचि का परिवर्तन किस तरीके से होता है, क्योंकि जो दूसरा आधार मालिक ने हमको गढ़ाया है, निश्चित तौर से ये पहले के जो आधार से उनसे कहीं ज्यादा प्रगाढ़ है, और निश्चित तौर से इनसे ज्यादा कहीं रस उनमें। पलट करके तो देखना चाहिए। एक बार किसी तरीके से ये आधार परिवर्तन हो गया तो कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती, मलाल नहीं रहेगा कि आज इधर से जुड़ करके यार वो छूट गया, बल्कि अंतर से इस तरीके से यूं कहो माहौल बनता है, गदगद हो जाते हैं कि यार कहां पर अटके बड़े थे, किस भोगों में अपने आप को लिख कर रखता, यानी मलिनता के साथ। आज मालिक के संग से धार करके एक निर्मलता के साथ एक असली खुराक जो सूरत की बनती है, आज मिलनी शुरू होती है, यानी सूरत ताकतवर होती चली जाए। तब कहीं जाकर के इसमें क्षमता आती है कि माया को परास्त कर सके, काल को परास्त कर सके, अपने देश की तरफ आगे कदम बढ़ा सके। इसलिए कहीं थोड़ी सी सोच मालिक की सोच से आप लो, अगर परमार्थ संवारना है अपना काम बना, अपना आपा डाल चरण में, अपना आपा डाल चरण में, सत्य देश चले जाओ रे सुरतिया, स्वामी जाल का दर्शन करके, राधा स्वामी जाल का दर्शन करके, आनंद मंगल गाओ रे सुरतिया,
सत्संग से तो जुड़ गए, लेकिन मन में संशय कि क्या पता मालिक बोलता है वो सच है कि नहीं, इसलिए इधर से भी नहीं छूटना चाहते और उधर भी बढ़ना चाहते। कैसी आदत, जैसे वो एक चींटी वाली महाराज कहानी सुनाया करते, एक नमक के पहाड़ पे रहती थी, एक मिश्री के पहाड़ पे रहती थी, दोनों में फ्रेंडशिप, एक दूसरे ने न्योता दिया कि आ मेरे यहाँ देख कितने अच्छे आहार मिलते। मिश्री वाली आई नमक वाली के पास, आया बहुत खा रहा है। अब नमक वाली का बारी आई, उसको भी जाना था। उसने कहा क्या पता उसको मेरे यहाँ का इतना खराब लगा तो थोड़ा सा तो अपना मुंह में रखी। नमक लेके गई उसके यहाँ, मिश्री खाई, बोला अच्छा है लेकिन इसमें थोड़ी सी खराश कर, तो खराश तो तूने अपने साथ लगा ली। ऐसी दुनिया को तो हमने अंतर समा करके परमार्थ में कदम रख रखा है। परमार्थ का जो असली ढंग मिलना चाहिए, असली रंग मिलना चाहिए, असली मजा आना चाहिए, कहां से? थोड़ी सी दुनिया को उगल करके तो देखो परमार्थ का ढंग क्या है, रंग क्या है, मजा क्या है, किस अनुरूप उसका एक लजीजपन है कि जो सूरत को भाता है, कि जो सूरत का असली यूं को आहार है। यानी कहीं से दुनिया से अपने आप को परे करके फिर शरण में जुड़ करके देखो, फिर देखो क्या माहौल मिलता है। लेकिन ना, यकीन ही नहीं संतों के ऊपर, मालिक के वचनों के ऊपर, इसलिए दुनिया में बंधे बंधे आगे बढ़ना चाहते, यहां से तो छूटना ही नहीं। चाहे उम्र हो जाओ, जैसे बाबू भाई सोच लो आज 75-76 के हो गए, अभी भी दुनिया की शादियां तो अटेंड करनी जरूरी है, वो भी फर्ज बाकी रह जाते हैं इस उम्र के अंदर। ये हालात परमार्थ के लिए। यहां तो जो मालिक का आशिक हो गया, क्या दिया है, वो तो आग के अंदर जाके भस्म होना है, उसको पसंद है। दूरी सवाल ही नहीं, स्वाति ही नहीं। मालिक का आशिक तो ऐसा होना चाहिए कि जहां सत्संग का शौक लग गया, कहीं पर भी किसी भी माहौल के साथ मुझे तो वहीं पहुंचे, भाड़ में जाए दुनिया, क्या काम की मेरे लिए, जब यहाँ रहना ही नहीं, यहाँ का संग साथ सुहाना ही नहीं, उस परमार्थ का आधार लेना। और वही माहौल एक सत्संगी के लिए उचित भी होता है कि जहां मन अपनी चंचलता से थम जाता है, निष्क्रियता हो जाती है, परमार्थ की कुछ अंग बढ़ती है। बार बार जन्म